अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। एंड दिस इज योर प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइस, आज हम लेके आए हैं आपके लिए सेकंड लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। एंड ये सीरीज मैं फिर से कह रहा हूँ गाइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। गेट नेट और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं नेट के लिए बात करूँ तो ये वरदान है, क्योंकि नेट में यहाँ से 14 मार्क्स तक आता है, 14-16 मार्क्स तक आता है, तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है और काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। और इस सीरीज में हम क्या करेंगे, साथ के साथ में क्वेश्चंस करेंगे। तो गाइज प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, जो लोग यहाँ पे नए हैं तो वो प्लीज सब्सक्राइब वाले बटन को हिट कीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियोस देखने को मिले। सो आप आओ हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, सो आपने लास्ट क्लास में क्या क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था व्हाट इज द स्टोइकोमेट्री, व्हाट इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज रेट ऑफ कन्वर्जन, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन पिछले लेक्चर में लिखना वहां पे सीख लिया था। एंड दैट वाज वेरी, जस्ट वेट, ओके सॉरी, एंड दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। यहाँ पे एक एक लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव, बहुत ही ज्यादा धांसू होने वाला है, क्योंकि हम किसी भी लेक्चर में कोई भी फालतू का बात नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम पास में है। तो हम काफी इंफॉर्मेटिव आपको इंफॉर्मेशन, अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सो हम स्टार्ट करते हैं आज। नेक्स्ट थिंग इज लॉ ऑफ मास एक्शन, and this is important law of mass action. So what is law of mass action? So this is very important, and this was given by Goldberg and वोगे। ओके, दो साइंटिस्ट थे, गुलबर्ग एंड वागे। ये दो साइंटिस्ट थे, आपने अपनी 12th क्लास में भी पढ़ा होगा बहुत अच्छे से बहुत इंपॉर्टेंट लो है ये आपका। तो देखते हैं क्या होता है। गुलबर्ग और वागे ने क्या किया था, ये जनरली उस टाइम पे जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन का जो रेट होता है, इन्होंने उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और उन्होंने उस टाइम पे ये लो दिया था। उन्होंने कहा कि जो किसी रिएक्शन का जो रेट होता है, लेट्स से आई हैव अ रिएक्शन A प्लस B गिव्स C। इन्होंने कहा रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रोडक्ट की, सॉरी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होते हैं, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होते हैं उनके प्रोडक्ट के ऊपर। और यहाँ पे इनके ऊपर कुछ पावर्स होती है, ठीक है ना, विथ सम एडिशनल पावर्स। एंड दीज पावर्स आर नथिंग बट द order of the reaction. So this A is known as here order of A, and this B is known as order of B। फिर से देखेंगे, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की कुछ पावर के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये पावर क्या होगी, ये होगी ऑर्डर ऑफ, दिस पावर इज ऑर्डर ऑफ ए एंड दिस पावर इज ऑर्डर ऑफ बी। अब इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है के ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर B, and this K is known as rate constant, and this is a very important thing। ये आगे आने वाली है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। समझ में आया यहाँ तक? ओके, A क्या है यहाँ पे, A है ऑर्डर ऑफ A, B इज व्हाट, B इज द ऑर्डर ऑफ B। और अगर मैं A और B दोनों को जोड़ दूं, A और B को ऐड कर दूं, तो जो क्वांटिटी आएगी वो कहलाएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मीन्स यहाँ पे जो सेपरेट रिएक्टेंट्स के जो ऑर्डर है, अगर उनका मैं सम कर दूं तो वो बन जाता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो दिस इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नाउ व्हाट these orders are? Okay, so generally these orders are not the
स्टिक्योमेट्री ऑफ ए एंड बी, ये जो यहाँ पे है, ये ए और बी स्टिक्योमेट्री हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि ये जो है ये ए और बी ये यहाँ से उठ के आए, यानी कि यहाँ पे जो स्टिक्योमेट्री होती है वो हमने यहाँ पे पावर में रख दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये स्टिक्योमेट्री नहीं है। कभी कभी वो स्टिक्योमेट्री के सेम हो भी जाते हैं और कभी कभी नहीं भी होते। जनरली जो ये ए और बी होते हैं वो एक, दीज आर एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज। क्या ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज है, तो ये बस एक्सपेरिमेंट से ही ड्राइव की जा सकती है, एक्सपेरिमेंट से ही कैलकुलेट की जा सकती है। आप इन्हें रिएक्शन देख के नहीं बता सकते कि किसका ऑर्डर कितना है। बट ध्यान रखना, बट कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे कोई न्यूमेरिकल करना होता है, उस न्यूमेरिकल में रेट लो नहीं दिया होता है। ये मुझे तभी पता लगता है जब रिएक्शन का रेट लो, अगर रिएक्शन का रेट लो दिया होता है तो मैं यहाँ से ऑर्डर आसानी से निकाल लेता हूँ। लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में रेट लो नहीं दिया होता, तो वहां पे क्या करना होता है, तो वहां पे मैं उनमें जो स्टिक्योमेट्री होती है उन्हें ही ले लेता हूँ। समझ में आ रही? ओके, मैं बाद में यहाँ पे दो टाइप की रिएक्शन पढ़ूंगा। एक पढ़ूंगा मैं एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शंस, और एक पढ़ूंगा मैं कॉम्पोजिट रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सो व्हाट आर दीज रिएक्शंस? एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, आगे बढ़ेंगे वैसे मैंने, एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो एक स्टेप में होती है, बस सिंगल स्टेप में होती है। सिंगल स्टेप रिएक्शंस आर एलिमेंट्री रिएक्शन एंड दोज रिएक्शंस व्हिच आर अकरिंग इन मोर देन वन स्टेप्स, मोर देन टू स्टेप्स, जिसमें दो से ज्यादा स्टेप होंगे, दो या दो से ज्यादा स्टेप्स होंगे, वो क्या कहलाएगी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहलाएगी। जनरली जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है उनमें जो इनकी स्टिक्योमेट्री होती है वही क्या होते हैं, वही आपके ऑर्डर मान लिए जाते हैं। लेकिन कंपोजिट रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। कंपोजिट रिएक्शन में क्या होता है, कंपोजिट रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसे मैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहता हूं, RDS कहता हूं, और वहां से ही मैं रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करता हूं। ये चीजें हम सब आगे पढ़ेंगे, अभी बस हम इस पे फोकस रखेंगे। व्हाट इज ए और व्हाट इज बी? ए इज द ऑर्डर ऑफ ए, बी इज द ऑर्डर ऑफ बी। इफ आई विल ऐड दीज टू क्वांटिटीज इट विल बिकम द ऑर्डर ऑफ reaction, and order of reaction is the experimental quantity. I think you got it? Okay. समझ में आया? ओके, अब अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है 2A plus 3B gives C, और मुझे उसने बोला कि इस रिएक्शन के लिए जो आपका रेट लो है वो कुछ इस टाइप से है, 8⁻²। ये है रिएक्शन का रेट। मीन्स रिएक्शन का जो रेट है वो ओनली ए की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बी की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो रेट है वो इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ में आया? सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, अब यहां से जो ये चीज आप देख रहे हो, ये चीज यानी जो अभी आपने ये देखी कि A⁴ और B⁴ ये वाली चीज जो आप देख रहे हो, जो लॉ ऑफ मास एक्शन से जो एक रिलेशन आया है कंसंट्रेशन और रेट के बीच, कंसंट्रेशन और रेट के बीच जो आपका रिलेशन आ रहा है उसे हम कहते हैं कभी कभी रेट, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? रेट लो। इसे हम कहते हैं रेट लो। So what is rate law? Rate law is nothing but the relation between rate of a reaction and the concentration of the reactant. Reactant की concentration और reaction के rate में जो relation होता है उसे हम कहते हैं rate law. So this is called rate law. और what is the order in rate law? The powers of the reactant's concentration are called rate of reaction. समझ में आया? कोई दिक्कत? ओके, अब मैं यहाँ पे एक इक्वेशन ले लेता हूं। लेट्स से आई हैव अ रिएक्शन लाइक दिस, μ1A plus μ2B is equal to μ3C. I have this reaction, let's say. Okay, so what will be the rate of this reaction? Rate. So rate will be in form of the differentiation of this, means -1 upon μ1 dA by dt is equal to -1 upon μ2 dB upon dt is equal to 1 upon μ3 dC upon dt, और is equal to मैं क्या लिखूंगा? मैं रेट लो लिखूंगा, is equal to
K is nothing but the rate constant of this reaction. इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K into A to the power A and B to the power B, where A and B are the orders and A plus B is the order of the reaction. Got it? So आप इस फॉर्म में भी मीन्स रेट लो की फॉर्म में भी आप रिएक्शन का रेट लिख सकते हो और आप इन डिफरेंशियल फॉर्म में भी रिएक्शन का रेट लिख सकते हो। समझ में आया यहां तक? समझ में आ रहा है? ओके, अगर समझ में आया तो काफी अच्छा है। ओके, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कमेंट्स ऑन रेट लो। रेट लो की मैं कुछ प्रॉपर्टीज देखता हूं, मैं उसके ऊपर कुछ कमेंट्स करता हूं। पहला क्या है, जो रेट लो में जो ऑर्डर होता है, जो पावर्स होती है कंसंट्रेशन की, वो स्टिक्योमेट्रिक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मैं यहां पे कहता हूं द पावर ऑफ द concentration of reactant present in rate law are may or may not be stoichiometry. मीन्स ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो आपका रेट लो है, जो आपका रेट लो है, उस रेट लो में जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, उनकी जो पावर है, ये जो पावर है, ये रिएक्शन की स्टिक्योमेट्री हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है ना? जरूरी है कि स्टिक्योमेट्री की जो स्टिक्योमेट्री है वही है, स्टिक्योमेट्री हो भी सकती है और नहीं भी। ओके ओके, नेक्स्ट वन इज द रेट लो may not depend the concentration of each reactant. इसने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि जो रेट लो है वो रेट लो में जो रेट है वो रेट जो रिएक्टेंट है सभी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करे। लेट्स से मैं इक्वेशन लिखता हूं A प्लस बी गिव्स C, और यहाँ पे लेट्स से रेट लो आ जाए आपका R इज इक्वल टू के ए टू दी पावर 2, कुछ ऐसा आ जाए। ठीक है ना? यानी कि जो रेट है वो ओनली ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ऐसा हो सकता है कि वो दोनों पे भी डिपेंड कर सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है कि जो इसमें प्रेजेंट है उनमें से किसी के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ना भी करे। ओके ओके, नेक्स्ट लिखते हैं। कैमरे में आ रहा है क्या? या परफेक्ट। एक और लिख सकते हैं नीचे भी। नंबर 3, थर्ड क्या है, ध्यान से देखना। थर्ड, द रेट लो may depend on the concentration of the concentration of the species that not appear in the reaction। ये कह रहा है कि कभी कभी रिएक्शन का जो रेट लो में जो रेट है वो एक ऐसे सब्सटेंस की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करने लगता है जो रिएक्शन में प्रेजेंट ही नहीं होता, जो रिएक्टेंट में प्रेजेंट ही नहीं होता। और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है कैटलिस्ट।
क्या है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट या मैं कह सकता हूँ नॉट अपियर इन द रिएक्शन, मीन्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट और नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। देखो कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन रेट फिर भी कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, कभी कभी करता है, कभी कभी नहीं भी करता। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया कि रेट ऐसे सब्सटेंस पे भी कभी कभी डिपेंड करने लगता है जो रिएक्शन में प्रेजेंट ही नहीं है, अपियर ही नहीं हुआ है। ठीक है ना, ओके। मैं ऊपर से मिटा देता हूँ, ऊपर से मिटा देता हूँ मैं। ओके, what is next? Next is number 4 is the dimension of rate constant can be determined by रेट लो। मीन्स जो आपका रेट कांस्टेंट है, उस रेट कांस्टेंट की डायमेंशंस को, उसकी यूनिट्स को मैं विद द हेल्प ऑफ रेट लॉ से भी निकाल सकता हूँ। समझ में आया? तो ये 4 कमेंट्स थे, 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी रेट लॉ की, ये हमने पढ़ी है अच्छे से। आई होप आप लोगों ने नोट कर ली होगी, प्लीज नोट डाउन करते रहो, अन्यथा बाद में आप भूल जाओगे। और वीडियो को अच्छे से देखो, पूरा देखो, ठीक है ना, चीजें अच्छे समझ में आएगी। बहुत ही धांसू टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत ही धांसू कंटेंट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा कंटेंट आपको हर जगह नहीं मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना, और बहुत ही इत्मीनान से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके ओके, नेक्स्ट हेडिंग है जी डिटर्मिनेशन ऑफ dimensions of rate constant। मीन्स जो रेट कांस्टेंट है, उस रेट कांस्टेंट की डायमेंशंस क्या होती है वो मुझे देखना है। और वो हम किसकी हेल्प से निकालते हैं, वो हम रेट लॉ की हेल्प से निकालते हैं। रेट लॉ क्या होता है, R इज इक्वल टू के ए टू द पावर ए। मैं ऐसे लिख लेता हूँ, या मैं n लिख लेता हूँ यहाँ पे इसकी जगह पे, जहां पे n इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। गॉट इट? ओके, आई वांट टू फाइंड द यूनिट ऑफ k। आई नो द यूनिट ऑफ r, I already have calculated the unit of R. I know the unit of concentration. So what the unit of R is nothing but mole per liter per second. This was the unit, right? Okay, is equal to unit of K into what is the unit of A? The concentration. What is the unit of concentration? That is mole per liter to the power n, because a to the power n over here. So unit of K is equal to ये इधर आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन मोल टू द पावर n इंटू लीटर टू द पावर माइनस n। और जब हम इसे ऊपर लाएंगे, देखो ऊपर क्या है, मोल की पावर 1 है, और नीचे से n क्या है, n है, तो ऊपर माइनस n जाएगा तो 1 माइनस n हो जाएगा। मीन्स मोल टू द पावर 1 माइनस n इंटू लीटर टू द पावर माइनस n है, ऊपर प्लस n हो जाएगा तो n माइनस 1 हो जाएगा, लीटर टू द पावर n माइनस 1 एंड सेकेंड inverse. This is the general unit of rate constant. Unit of rate constant, general unit of rate constant is mole to the power 1 minus n, liter to the power n minus 1, second to the power minus 1, where n is the order of reaction. Order of reaction. Okay? अब मैं देखता हूँ डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो क्या क्या आता है। देखो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन मीन्स जिस रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या है, जीरो है, मीन्स n इज इक्वल टू जीरो। सो द यूनिट ऑफ k, what will be the unit of k? So put n is equal to 0. If you will put n is equal to 0, then this will become mole and liter inverse second inverse. So this is the unit for zero order reaction.
And what will be the unit of first order reaction? First order reaction. First order reaction. So unit of K for first order will equal to 1 minus 1 0 means mol to the power 0. Got it? And okay. So unit of K is mol to the power 1 minus 1 0 and liter to the power 1 minus 1 0 and second to the power minus 1. So the unit for first order reaction, the unit of K for first order reaction is nothing but second inverse. याद रखना भाई, ने तो सिंपल सी चीजें, ऐसी चीजों तो याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। नेट में बार बार निकाल के थोड़ी देखेंगे, वैसे निकाल के देख सकते, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन निकाल के देखेंगे, वहां पे हमें याद रखने हैं, ठीक है ना। ओके, यूनिट of K for second order reaction put over here 2 mol to the power 1 minus 2, that is minus 1, means mol inverse liter to the power 2 minus 1, that is 1, and second inverse. This is the unit for second order. You can find for third order also. Okay, got it? This is very simple and this is very useful. Okay, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, और क्वेश्चंस आर फ्रॉम प्रीवियस ईयर। वो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, इससे रिलेटेड जो हमने किया है, इससे कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से हैं, और आप देखना कितने सिंपल से क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, हम सब क्वेश्चन कराएंगे सभी प्रीवियस ईयर के, 2017, 2016, 2015 सब क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अब हम एग्जाम के पास आ चुके हैं, एग्जाम हमारे पास आ चुका है, हम एग्जाम के पास आ चुके हैं, बात एक ही है। अब एग्जाम हमारे पास आ चुका है, एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक एग्जाम है, तो अब हम क्वेश्चंस भी साथ साथ में करेंगे, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ वैसे क्वेश्चन भी करेंगे। तो हम चाहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा क्लियरिटी लेते हुए चले, जिससे कि आपको बाद में रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े, या रिवाइज आप जल्दी से जल्दी कर लो, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन है गेट 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन। फॉर अ रिएक्शन, क्वेश्चन क्या है, फॉर अ रिएक्शन, अगर आपको लिखना है आप लिख सकते हो, फॉर अ रिएक्शन ऑफ टाइप X gives Y, and here the rate constant is K1 and here the rate constant is K2. मीन्स रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी दिया है और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी दिया है। क्या क्या है, फॉर द रिएक्शन टाइप दिस द करेक्ट रेट एक्सप्रेशन इज, आपसे पूछा है कि रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, और 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है ना। क्या क्या ऑप्शन दिए हैं देख लेते हैं एक बार। और इसने यहाँ पे एक चीज और दिया है कि t इज इक्वल टू 0 पे जो इसकी कंसंट्रेशन है वो x नोट है, और एट टी टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन x दी गई है, ठीक है ना। और जो 4 ऑप्शन दिया है वो मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट ए ऑप्शन जो दिया है वो दिया है माइनस dx/dt इज इक्वल टू k1 x नोट माइनस k1 प्लस k2 x, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन इज व्हाट, माइनस dx/dt इज इक्वल टू k1 प्लस k2 x माइनस k2 x नोट, एंड थर्ड ऑप्शन इज व्हाट, माइनस dx/dt इज इक्वल टू k1 प्लस k2 x नोट minus k1 x, and d is what, minus dx/dt k1 minus k2। तो क्वेश्चन देखने में आपको थोड़ा बड़ा सा लगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या रखेगा वो, ठीक है ना। ध्यान से देखो क्या क्या है, उसने कहा ये रिएक्शन है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेट कांस्टेंट दिया है, बैकवर्ड में भी जा रही है, उसको भी रेट कांस्टेंट दिया है। उसने t इज इक्वल टू 0 मींस इनिशियली इसका कंसंट्रेशन दिया है, इसका तो 0 ही होगा इनिशियली, और बाद में इसका दिया है, इसका कुछ भी लेट से इसका y है, ठीक है ना। इसका कंसंट्रेशन दिया है x,
ओके, अब पूछा गया है कि रेट एक्सप्रेशन बताना है, और देखो आप सब जगह देखोगे जो रेट एक्सप्रेशन है वो dx बाई dt की फॉर्म में लिखा है, तो वो dx बाई dt और वो भी माइनस साइन, मीन्स वो x का जो x यहाँ पे रिएक्टेंट है उसका डिकम्पोजिशन का रेट पूछना चाह रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस में जितनी भी रिएक्शन दी है आप सब रिएक्शन को लिख लो। तो यहाँ पे अगर आप देखो, वैसे आप कहोगे कि यहाँ पे तो एक रिएक्शन है, नहीं जी, यहाँ पे दो रिएक्शन अगर आप देख सको, एक फॉरवर्ड रिएक्शन एक बैकवर्ड, आप दोनों को लिख लो। एक रिएक्शन आपको दी है x गिव्स y और इसका रेट कांस्टेंट है k1, और दूसरी रिएक्शन अगर मैं लिखूं तो दूसरी रिएक्शन दी है y गिव्स x और इसका रेट कांस्टेंट है k2। ये दो रिएक्शंस यहाँ पे दी गई है, ठीक है ना। ओके, अब मैं इन दोनों रिएक्शंस के लिए dx अपॉन dt का वैल्यू लिखता हूँ। किसका वैल्यू लिखता हूँ, dx अपॉन dt का वैल्यू लिखता हूँ। क्यों, क्योंकि वहां पर उसने dx अपॉन dt ही पूछा है, ठीक है ना। ओके, तो मैं इसके लिए भी dx अपॉन dt लिखता हूँ और इसके लिए भी। तो यहां से dx अपॉन dt क्या आएगा, dx अपॉन dt विद माइनस साइन आएगा इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है भाई क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। या आप एक काम करो, रुको, ऐसा क्वेश्चन जहां भी आप देखो बस आप कुछ मत करो, आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख दो इसके लिए, फुल रेट ऑफ रिएक्शन। हमेशा क्या करना, क्वेश्चन में हमेशा फुल रेट ऑफ रिएक्शन लिखना। तो इसके लिए क्या होगा, माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी, ओके, इज इक्वल टू के वन एक्स टू द पावर वन, ठीक है ना। अब इसके लिए लिखते हैं, इसके लिए भी क्या होगा, माइनस डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है ना, इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट है, और इज इक्वल टू के टू इंटू वाई, क्योंकि वाई यहाँ पे क्या है, आपका रिएक्टेंट है। समझ में आ रहा है, ओके। अब देखो यहाँ पे आप कहोगे कि मैंने जो रेट लो लिखा है यहाँ पे इसकी पावर कैसे लिखी है। तो देखो मैंने कहा था क्वेश्चन में अगर आपको रेट लो ना दिया हो तो आप ऑर्डर जनरली इनके जो यहाँ पे स्टिकियोमेट्री है उन्हें मान लोगे। तो पावर 1 1 है तो मैंने 1 लिख दिया है, ओके, समझ में आ रहा है। अब देखो, अब उसने जो आंसर दिया है वो dx की फॉर्म में दिया है, ठीक है ना। तो मुझे भी आंसर dx की फॉर्म में लिख रहा है, तो इसमें dx का है, इसमें dx ये रहा और इसमें dx ये रहा। इसमें जो dx की वैल्यू है ये रही, ठीक है ना, इसमें dx बाई dt की वैल्यू ये रही, ओके। मुझे लिखनी किसकी वैल्यू है, माइनस dx बाई dt की वैल्यू। देखो फर्स्ट वाले में dx बाई dt की वैल्यू क्या है, माइनस dx बाई dt की वैल्यू k1x, ओके। सेकंड वाले में आप देख रहे हो वो dx बाई dt है और मुझे चाहिए माइनस dx बाई dt। तो dx बाई dt का वैल्यू ये है, तो माइनस dx बाई dt का वैल्यू क्या होगा, माइनस k2y, और मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, यहाँ पे माइनस साइन है तो ये ऐसे आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो माइनस dx बाई dt इज इक्वल टू आ गया k1x k2y। क्या कोई ऑप्शन है ऐसा, नहीं। देखियो आप सभी ऑप्शंस में यहाँ पे ओनली x है, किसी भी ऑप्शन में यहाँ पे y नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से किसी तरह इस y को x से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं देखता हूँ, अभी सिंपल एक चीज देखता हूँ मैं। देखो अगर आप रिएक्शन देख रहे हो तो रिएक्शन क्या है, ये जब रिएक्शन दी गई है तो t इज इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, x नोट दी गई है, ये 0 है। बाद में ये y बना और इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, x होगी, ओके। तो अब अगर मैं क्या करूं, यहां से एक चीज लिखूं कि जो x नोट है वो इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की, क्योंकि ये जो पूरी कंसंट्रेशन है इसमें से तो ये पार्ट बदला है और ये निकल के, ये इसमें से निकल के ये बचा होगा, तो इन दोनों को जोड़ने पे ये आएगा, ये मैंने लिखा। यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो y इज इक्वल टू क्या जाएगा, एक्स नोट माइनस एक्स, ये इधर चल जाएगा। कैमरे में आ रहा है क्या, या परफेक्ट, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हुआ, अब मैं क्या करता हूं, यहां से ये y की वैल्यू उठाता हूं और यहां पे पुट कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, k1 x माइनस k2, ये क्या आ जाएगा, x नोट, y की वैल्यू पुट कर रहा हूं माइनस x, राइट। तो ये आ जाएगा यहां से k1 x माइनस k2 x नोट और माइनस माइनस प्लस k2 x, ओके। मैं अब इसे यहां पे लिख लेता हूं ऊपर, ठीक है ना, ओके, इज इक्वल टू, देखो k1 x और यहाँ पे k2 x, मैं x को मान लेके k1 प्लस k2 कर लूंगा, तो मैं कर लेता हूँ k1 प्लस k2 और इन दोनों में से x कॉमन ले लेता हूँ और माइनस क्या है, माइनस है k2 x नोट, तो ये आ गया माइनस डी एक्स अपॉन डी टी। देखो कोई सा ऑप्शन है क्या, k1 प्लस k2 x माइनस k2 x नोट,
K1 प्लस K2x माइनस K2x0 बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन ही क्या है आपका आंसर है। समझ में आया? समझ में आया भाई, बी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है ना? देख लो सिंपल क्वेश्चन है, गेट 2013 में आ रहा है, गेट 2013 में आ रहा है। क्वेश्चन सिंपल है जी, देख लो क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, गेट 2013 में आया हुआ है। ठीक है, ओके और क्वेश्चंस करते हैं। समझ में आ रहा है भाई? क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन हम बहुत करेंगे, मैं कह रहा हूँ पिछली प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हम कर देंगे यहाँ पे। ठीक है ना? जितना हमसे हो सके हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे। प्रैक्टिस हम साथ के साथ करेंगे, जिससे कि आप लोगों को साथ के साथ बेनिफिट मिल सके। ठीक है ना? क्योंकि एग्जाम पास में आया हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया हुआ है आपका गेट 1997 में, गेट 1997 में आया हुआ है क्वेश्चन, गेट 1997 में। ओके, क्या है क्वेश्चन? फॉर अ रिएक्शन, रिएक्शन दी हुई है 2A गिव्स, सॉरी 2A प्लस B गिव्स C प्लस 2D। For a reaction this which is first order in A and also first order in B, the rate of given as। देखो उसने कहा है कि ये जो रिएक्शन है इसमें A भी फर्स्ट ऑर्डर में है और B भी फर्स्ट ऑर्डर में है, तो आपको आंसर बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे चार आंसर दिए हैं। A दिया है K(a⁻²), B इसे तो नर्सरी वाला बच्चा कर देगा जी, K(a⁻²), K(a²) और D K(a), B। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो आप? उसने कहा ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में A फर्स्ट ऑर्डर, A का जो रेट है वो A के फर्स्ट ऑर्डर पे डिपेंड कर रहा है, B के B फर्स्ट ऑर्डर पे। तो ऐसा देखो जिसमें A का भी फर्स्ट ऑर्डर, B का फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे A का सेकंड ऑर्डर, B का फर्स्ट ऑर्डर, A का फर्स्ट, B का सेकंड, यहाँ सिर्फ A ही दे रखा है, उसका भी सेकंड ऑर्डर, यहाँ पे A का भी फर्स्ट है, B का भी फर्स्ट है। तो ऑप्शन क्या होगा? D। समझ में आया? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन B। समझ में आ रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया हुआ है नेट 2015 में, जून या दिसंबर ये मुझे नहीं पता, लेकिन देख लेना एक बार, मुझे क्लियर नहीं है। जून, सॉरी नेट 2015 में, आई थिंक जून में आया था, ध्यान से देख लेना एक बार। ठीक है ना? देख लेना। फॉर अ रिएक्शन, रिएक्शन क्या दे रखी है? A2 2B और इसकी जो ये जो रेट कांस्टेंट है K1 है। ओके, और रिवर्स दे रखी है, उसके लिए रेट कांस्टेंट है K-1। और एक दूसरा रिएक्शन दिया हुआ है B2C, इसके लिए रेट कांस्टेंट दिया हुआ है K2। इसने पूछा है फिर आपका जो dB अपॉन dt का वैल्यू बताओ। ठीक है ना? ये दो रिएक्शन दिए है। एक तो आपका एक रिएक्शन तो आपका दोनों साइड दिया है, यानी कि आपका फॉरवर्ड रिएक्शन में, बैकवर्ड भी, और दूसरे में दिया है आपका सिंगल डायरेक्शन की जो रिएक्शन है, यानी कि टोटल मिला के 3 रिएक्शन यहाँ पे बनेगा। ओके, इसमें पूछा इसने dB/dt का वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना? और ऑप्शन क्या दिए मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूँ। ए ऑप्शन है K1A माइनस K-1 B² माइनस 2K2B। बी ऑप्शन दिया गया है 2K1A माइनस 2K-1 B² माइनस K2B। और सी ऑप्शन दिया है हाफ K1A माइनस हाफ K-1 B² माइनस 2K2B। और डी ऑप्शन लास्ट ऑप्शन दिया है 2K1A माइनस 2K-1 B² माइनस K2B। ये ऑप्शन आपको दिए। ठीक है ना? देखो 4 ऑप्शन दिए और इसने पूछा dB/dt का वैल्यू क्या होगा इन इक्वेशन से। ठीक है ना? तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशंस को अलग अलग लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैंने कहा इक्वेशन को, जहां भी ऐसा क्वेश्चन है इक्वेशन अलग अलग लिख लो। ठीक है ना? तो इक्वेशन दिया है A2 2B
K1 रेट कांस्टेंट है, और दूसरा क्या दिया है 2B2 A K-1 है, और तीसरा दिया है B2C और इसके लिए K2 दिया है। देखो 3 रिएक्शन है ये 3, और अगर मैं इनके लिए रेट लिखूं, रेट ऑफ रिएक्शन, तो पहला आएगा -dA/dt इज इक्वल टू 1/2 dB/dt इज इक्वल टू K1 A⁴ ठीक है ना, और दूसरा आएगा -1/2 dB/dt ये इज इक्वल टू dA/dt इज इक्वल टू K-1 B⁴ ओके, B² हो जाएगा। ओके, तीसरे में -dB/dt इज इक्वल टू dC/dt इज इक्वल टू K2C। ठीक है ना, ये सब दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, dB/dt का वैल्यू बताना है। dB/dt क्या होगा, dB/dt आपको बताना है ये कितना होगा। तो देखो मैं सब जितने भी इक्वेशन है सबसे dB/dt का वैल्यू निकाल लेता हूँ। dB/dt का वैल्यू तीनों इक्वेशन से ले लेता हूँ। तो देखो पहले वाली में, फर्स्ट वाली में dB/dt क्या होगा, जो 2 है वो इधर चल जाएगा, तो क्या जाएगा 2K1 A, समझ आया? ओके, प्लस दूसरे वाला ऐड करना ना, तो यहाँ से क्या जाएगा, और ये 2 इधर चल जाएगा, माइनस भी इधर चल जाएगा, तो -2K-1 B², समझ आ रहा है? यहाँ पे देखो dB क्या है, इसमें क्या है dB/dt, माइनस इधर जाएगा, -K2C। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, 2K1A -2K-1A -2K-1 B² -2K-1 B² -2K-1 B² तो ये क्या है, यही होगा, और -2K2C, सॉरी यहाँ पे C है, देखता हूँ बी ऑप्शन में क्या है। बी ऑप्शन में देखता हूँ में क्या है। बी ही आना चाहिए, बी है। ओ सॉरी, यहाँ पे बी आएगा ना, क्योंकि रिएक्टेंट क्या है, बी है, तो यहाँ पे बी आएगा। समझ आ रहा है? देखो K2 बी आएगा ना, क्योंकि बी रिएक्टेंट में है, तो यहाँ पे बी आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है ना, ऐसे कर लेंगे हम क्वेश्चंस काफी सिंपल है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ओके, तो हम यहीं पे इस क्लास को खत्म करते हैं, यहीं पे इस क्लास को समाप्त करते हैं, और इससे नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। जो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा, और हम काफी क्लियर करते हुए चल रहे हैं, सभी क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं। प्रीवियस ईयर के भी सभी क्वेश्चन लेंगे, और वैसे भी हम अलग से जो क्वेश्चंस हो सकेंगे हमसे, वो सब क्वेश्चंस लेंगे। और ज्यादा से ज्यादा हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको यहीं पे ये चीजें आपको अच्छे से लर्न करा दे, और आपको कोई ज़्यादा दोबारा रिवाइज करने में ज़्यादा दिक्कत का सामना ना हो, क्योंकि एग्जाम्स जल्दी आने वाले हैं। ठीक है ना, ज़्यादा दूर एग्जाम नहीं है, सो इसलिए अच्छे से पढ़ो। और धांसू, बहुत ही ज़्यादा धांसू चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। सो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करो, और घंटे वाला बटन प्रेस करो। ओके, बाय बाय, थैंक यू।